अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। 9 अक्टूबर डाक का आलमी दिन। मैं मौजूद हूं इस वक्त GPO सदर में। यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। मेरे दाएं बाएं जानब है, ये वो लोग थे जिनको हम बचपन में देखा करते थे। इनके बारे में एक बड़ी मशहूर नज़म भी थी कि देखो डाकिया आया है, साथ अपने खत लाया है, गर्मी हो या सर्दी हो, इसकी एक ही वर्दी हो। तो जनाब, आज डाकियों का भी आलमी दिन है, डाक का भी आलमी दिन है। जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया भर में आ चुकी है। एक क्लिक पर हम अपनों से मिल सकते हैं 7 समंदर पार। लेकिन इन लोगों की अहमियत आज भी वैसी की वैसी ही है। बात करते हैं शहरियों से और इनके अमले से कि वो डाक के आलमी दिन के मौका पर क्या कहना चाहते हैं। UPU के ज़ेरे एहतमाम बच्चों में कंपटीशन किया जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी ख़त लिखने में और पोस्टल में वो क्या कैटेगराइज होती हैं। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जिन्होंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैमरे की तरफ देख के बताइएगा कि ये जो आपने मुकाबला तीसरी पोजीशन हासिल की है, ये किस हासिल की है? हमारी थीम थी इमेजिन यू आर द ओशन एंड टॉक टू ह्यूमैनिटी के हमारे जो ओशन के प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना था। सो बेसिकली मैंने इलॉन मस्क को लेटर लिखा था एंड इन दैट मैंने डिस्कस किया था कि जो ट्रैश हम फेंकते हैं, जो हम जिस लहरे में हम खेलते हैं, उसी लहरों को हम तबाह भी कर रहे हैं। तो क्या आपको उस लेटर का कोई जवाब भी आया फिर? नहीं, वो तो कंपटीशन था ना। कंपटीशन था तो थीम आपने बता दिया। कितने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था ओवरऑल पाकिस्तान में? कोई आपको पता है इसके बारे में? नहीं, वो ये फिर यानी कि GPO वाले बता सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया बेटा, आपको मुबारक हो। GPO को जिंदा रखें, ख़त लिखते रहें एक दूसरे को। डाक की बहुत अहमियत है और इसकी खुशी ऐसी खुशी है कि जो आजकल के बच्चों को पता नहीं लग सकती। हम लोग हफ्तों वेट करते थे ख़त के जवाब का, और मैंने बचपन में बहुत सारे ख़त लिखे हुए हैं, नाना नानी, दादा दादी, कज़न्स, बहन भाइयों को, सबको ख़त लिखते रहें। ख़त की खूबसूरती ख़त्म नहीं हो सकती। सैयद अली मूसा इज़ माई नेम। आई एम ए स्टैम्प्स कलेक्टर। तकरीबन 35-40 ईयर से मैं पाकिस्तान के स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ। और ये पाकिस्तान के जो स्टैम्प्स होते हैं ना, ये जब आप पोस्टेज पे इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल मेल के ऊपर, तो दे आर कॉल्ड द पेपर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज स्टैम्प्स के ऊपर डिफरेंट थीम्स होते हैं। एनिवर्सरीज के ऊपर इशू होते हैं स्टैम्प्स, डिफरेंट बर्ड्स के ऊपर। पाकिस्तान का जो हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर, उस पर रिसेंटली अभी स्टैम्प इशू हुआ था। तो जब ये स्टैम्प आप पोस्टेज पे इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी दुनिया में जाते हैं। हमारा एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का ना क्रिएट होता है दुनिया के अंदर। तो बड़ी अच्छी हॉबी है। इसी सिलसिले में आज मैं वर्ल्ड पोस्ट डे पे आया था, जहाँ पे जो ये स्कूल के बच्चे आते हैं इनको मैं गिफ्ट करता हूँ मोर देन 100 स्टैम्प्स। तो वो बच्चों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं ये बच्चों के अंदर हॉबी चाहता हूँ कि ये, क्योंकि डिजिटल एज है आजकल, बच्चे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। पहले तो आपको मालूम होगा एवरी थर्ड पर्सन वॉज ए स्टैम्प्स कलेक्टर। अब तो कॉइन भी लोग कलेक्ट करते हैं, बैंक नोट्स भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन स्टैम्प्स कलेक्ट करना जो है ना वो बहुत पुरानी एक हॉबी है। तो उसको वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट हॉबी बाय गिविंग गिफ्ट्स टू डिफरेंट स्कूल किड्स। तो सो वी विल बी एबल टू रिवाइव दिस हॉबी। जी, डाक के आलमी दिन के मौका पर मेरा यही मैसेज है जनरल पब्लिक से कि पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज अवेल करें। हम आपसे हैं और आपकी तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारे पास ख़त के अलावा मेल है, पार्सल्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, फॉरेन रेमिटेंस है, वेस्टर्न यूनियन के पैसे बाहर के मुल्कों से जो आते हैं वो हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो हम अभी भी मौजूद हैं, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए। मैम, जदीद टेक्नोलॉजी के आने से आप समझते हैं कि पोस्ट का जो काम है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने कल भी ये एक इस चीज़ का जिक्र किया था कि फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पे अभी मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं हैं, आप देखेंगे वहाँ पे भी हमारा डाक खाना मौजूद है, वहाँ पे भी पोस्टल जो स्टाफ है वो वहाँ पे भी काम कर रहा है। तो किसी भी चीज़ की अहमियत कम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। एक शेर है इकबाल का कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी रब्त या राब्ता ही वो बुनियादी चीज़ है जिससे सारे ताल्लुकात, सारी चीज़ें बनती हैं। इंसान की जो 5-7 हज़ार साल की तारीख़ है, तहज़ीबी तारीख़ है, उसमें सारा कुछ जो है वो राब्तों पे ही हुआ है। तहज़ीब भी राब्तों से बनती है और इंसान ने जो तरक्कियाँ की हैं वो भी राब्तों से की। हमारा मेल जोल, हमारी मोहब्बतें, हमारे जज्बे सारे राब्तों से।
اور انسان نے جو ترقیاں کی ہیں اس میں بھی رابطوں کے جو مینز ہیں اسے بنانے میں کی ہیں، چاہے وہ ای میل ہو، چاہے وہ خط ہو، چاہے وہ آپ کا فون ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اب یہ جو رابطہ ہے یہ بنیادی طور پر انسان کو انسان سے جوڑنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ محض آج سے 100-150 سال پہلے جب ڈاک کا جدید نظام یہاں پر آیا تو گویا اس نے ہمارے رابطوں کو بہتر کیا۔ پھر فون آیا، لیکن یہ بھی ہوتا تھا کہ فون بھی ہفتوں کسی نے کر دیا، ہر ایک کو میسر نہیں تھا، لیکن آج یہ صورت میسر ہے تو ہمارے رابطے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے لے کر ہم تک ہیں۔ ان رابطوں میں جو بنیادی دو بڑے کریکٹر ہیں وہ ایک ہے خط اور ایک ہے ڈاکیا۔ یہ خط اور ڈاکیا پچھلے 150 سال میں، جب تک یہ الیکٹرانک پوسٹیج ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، ان کا کردار ہماری سوسائٹی میں اتنا گہرا ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے لٹریچر کا حصہ بنا، ہماری کہاوتوں اور ضرب الامثال کا حصہ بنا، ہماری فلم کا حصہ بنا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ڈاکیے کا کسی گاؤں میں آنا، خط کا کسی گاؤں میں آنا، اس کی کیا اہمیت تھی وہ میری عمر کے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے وہ کہانیاں بھی سن رکھی ہیں اور شاید ان کے بچپن کا ایک تجربہ بھی ہے۔ یہ ڈاک کا جو ہمارا یہ ادارہ ہے، آج اس کا عالمی سطح پر ایک دن منایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاک کے نظام کو اور اس میں جو سروسز اپنے دیتے وہ لوگ جو ہمیں چیزیں اور خط ہم تک پہنچاتے ہیں، پیغامات ہمارے پیاروں کے ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کو ایک گریٹ سیلیوٹ ہے